बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर जमीनी स्तर पर सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर के बीच जनता का मूड जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने बांकीपुर के चौक चौराहों, बाजारों और सड़कों पर जाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान कई मतदाताओं ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में अपनी राय रखी है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के विकास, पार्टी संगठन, मजबूती, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी को अपनी पहली पसंद बताया। क्या कुछ कहना है उनका, वो सुनिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल एकदम गर्म हो चुका है। अब वो चुनाव का सीट जो है वो हॉट सीट बन गया। इसी बीच हमारी मौजूदगी जो है वो जनता के बीच है, यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का रुझान जो है वो किसके तरफ। क्या नाम हुआ आपका? अनीश कुमार। क्या लग रहा है कि किसको जितवाएंगे इस बार बांकीपुर विधानसभा की सीट? नीरज कुमार। नीरज कुमार बीजेपी से हैं, क्योंकि वो हमारे मोहल्ला के भी हैं। वो उनको जिताने से लोकल रहने का उनका काम भी बहुत अच्छा होगा। मोहल्ला का प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा एरिया। अच्छा, नितिन नवीन का देखा गया है कि बहुत समय तक कार्यकाल रहा था, तो क्या कुछ विकास देखने को मिला है? उनके कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अच्छा, कंपटीशन में रेखा गुप्ता भी कही जा रही है कि रेखा गुप्ता भी आ सकती है, तो उस पर क्या कहिएगा? नहीं, हमको कुछ उसमें नहीं करना है कुछ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि नीरज कुमार सिन्हा को जो वोट मिल रहा है वो नितिन नवीन के नाम पर मिल रहा है या फिर उनका जमीनी कार्य भी रहा है? नहीं, उनका जमीनी कार्य है। ये जमीनी कार्य के उनका आधार पर मिल रहा है। नितिन नवीन तो चले गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी का, इसी कारण उनको तो अब उनका क्या कारण है। लेकिन नीरज भैया तो यहाँ जमीनी है, जमीनी स्तर पे काम करेंगे। हाँ, करेंगे। भरोसा नजर आ रहा है, उन पे भरोसा है। नवयुवक है, नवयुवक नेता है, इस कारण से उन पे भरोसा है। युवाओं का रुझान नजर आ रहा है नीरज कुमार सिन्हा के प्रति। जी हाँ। बांकीपुर में किस उम्मीदवार पे भरोसा नजर आ रहा है इस बार? बांकीपुर में जो बीजेपी का जो है वही नीरज कुमार सिन्हा जी जो खड़े हुए हैं वही उनका लग रहा है। क्यों उनको क्यों चुनना है? देखिए, बीजेपी का जो है कि ये गढ़ है। एक तो बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ है, हम बचपन से यहीं पटना में ही है, यहीं पे है। ये पुल जो देख रहे हैं जो बना है, बचपन से एक सपना था ये पुल बनाने का। नितिन नवीन भैया के समय में ही बना है, तो काम किए हैं। पहले हम लोग गली मोहल्ले में पानी भर जाता था, अभी जाकर जयप्रकाश नगर में हम रहते हैं, वहाँ जाकर देखिए अच्छा तो आप पानी भी नहीं लगता है। रोड का रोड सब बना हुआ है, इससे सब काम किए, हर क्षेत्र में काम हुआ है, इसीलिए उन जो काम कर रहे हैं उन्हीं को लाना है। अच्छा, बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा को देखा जाए तो नीरज कुमार सिन्हा जो थे वो साधारण से कार्यकर्ता नजर आते हैं, और नितिन नवीन के कार्य के कारण क्या आपको लगता है कि नीरज कुमार सिन्हा को वोट जाएगा? एकदम जाएगा। और नितिन नवीन भैया जो काम किए हैं, जो इतना एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट देना ही एक बहुत बड़ा बात है। नीरज कुमार सिन्हा जमीनी तौर पे काम कर पाएंगे? तो बहुत कर पाएंगे। जो आज जमीन पे चला है ना, वही जमीन के कार्यकर्ता लोगों का मजबूरी समझ सकता है, और वो समझ पाएंगे कि लोगों की जरूरत क्या है। इसीलिए हमको लगता है कि बहुत काम कर पाएंगे और अच्छा से काम कर पाएंगे, सब लोग को समझ पाएंगे वो। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा का कहा जाता है, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जमीनी तौर पर उनका कार्य देखा गया, एक कॉल करते थे तो लोग आ जाते थे और कार्य करते थे। तो नितिन नवीन का जहाँ तक बात है, तो आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन के समर्थन के कारण ही सिर्फ नीरज कुमार सिन्हा को दिया जा रहा है, या फिर नीरज कुमार सिन्हा ने का खुद का भी कोई कार्य रहा है? देखिए, ये तो उन लोग का आपसी मामला है, हम तो बता नहीं पाएंगे। अब जिनको टिकट मिला है, हम लोग सिर्फ उनको जिताने का काम करेंगे। इसके बाद हम उनके घर में क्या हो रहा है हमको तो पता नहीं है। नितिन नवीन भैया पहले थे, वो अच्छा काम किए हैं, हम जानते हैं। और अभी जो अगर नीरज कुमार अगर जीत के भी आएंगे और अच्छा वोट से जीत के आएंगे, वो भी काम करेंगे ही करेंगे। और उनकी किसके बदौलत करेंगे नहीं करेंगे वो हम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छा काम करेंगे, बीजेपी अच्छा काम करेगी। अच्छा, बिहार में जो चुनाव होता है वो कहा जाता है कि मेनली जो वोटर्स होते हैं वो वोट देते हैं जातिवाद को देखकर, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये, तो आपको लगता है कि ये जातिवाद का मामला इस बार के बीजेपी के जो चुनाव होने वाला है उस पर दिख सकता है? रेखा गुप्ता का कुछ आसार नजर आ सकता है? रेखा गुप्ता, देखिए आप अगर 5 साल के बाद एक बार चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, चाहे तो किसी का भी चुनाव होता है, 5 साल में आप सिर्फ एक बार जनता से मिलने आ रहे हैं। आपको पार्टी ने टिकट दिया, आप एक बार सिर्फ आगे देखने के लिए हमको वोट दे दीजिए। जनता ऐसे चुनाव वोट थोड़ी देती है, आप लोगों से जुड़े रहिए। अगर आपको वोट लेना है, जनता के कार्य में जाइए। नितिन नवीन किसी का बर्थडे हो, किसी कुछ भी हो, कहीं काम हो, देखिएगा बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हर जगह जाते हैं। लेकिन आरजेडी जो कोई पार्टी हो, हम उनको नहीं कह रहे कि वो आएंगे कि नहीं आएगी, लेकिन आप लोग ये बरसाती मेढक की तरह जो है कि अब 5 साल में एक बार सिर्फ नजर आते हैं, चाहे कोई भी हो। आप ऐसा वोट मिलता नहीं है किसी को। आप चाहिए कि एक बार हम 5 साल में आए, हमको वोट जीत किया जाए, किसी पार्टी का हम टिकट लेके आए। पार्टी डिपेंड नहीं कर, डिपेंड जनता करता है। और देखिए, बिहार में जो जाति कभी जाएगा नहीं, ये तो हमेशा रहेगा। या तो किसी भी पार्टी का, बीजेपी या कोई भी हो, जाति है जो बिहार में जो कोई जाएगा नहीं, ये तो पक्का है। अब लोग काम पे वोट करते हैं,
और उसी पे लोग वोट करेंगे। बांकीपुर में किसको ला रहे हैं इस बार? जो पहले से है। पहले से जो है बीजेपी को ही रहती है। हाँ। क्यों? शुरू से तो देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, काम वाम किया क्षेत्र में? एकदम किया है, वो तो आपको देखे से लग रहा है। हाँ। नीरज कुमार सिन्हा को ही लाइएगा? हाँ, एकदम लाएंगे। हाँ। अच्छा, नितिन नवीन जो है वो इन दिनों में जो विकास का कार्य किए हैं, तो आपको विश्वास है कि नीरज कुमार सिन्हा भी उतना ही विकास करेंगे आगे जाकर? ये तो देखला पर, लेकिन इतना तो है विश्वास, जब बीजेपी उनको लाए हैं नीरज कुमार को, तो कुछ सोचे समझ के लाए हैं ना। बीजेपी पे भरोसा है? हाँ। अच्छा, देखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता भी इन दिनों खड़ी हुई है आरजेडी की जो है, और वो बोल रही हैं कि इस बार उनका भी आसार नजर आ रहा है चुनाव में, तो क्या आरजेडी की सीट्स आएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो तो चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन हमको तो विश्वास नहीं है। हमको तो विश्वास नहीं है। जमीनी स्तर पे काम हो पाएगा अगर बीजेपी आएगा तो? एकदम होगा, काहे नहीं होगा, जब इतना सब कुछ हुआ है तो और काहे नहीं होगा। अगर आपके क्षेत्र में अभी क्या क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को देखते हुए आप अभी वोट करना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो धीरे धीरे अपने आप बन रहा है, ऐसा तो और कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जो भी छोटा मोटा है समस्या, वो तो समय ला पर अपने आप पता चल जाएगा ना। और विश्वास है कि बीजेपी आएगी तो जो भी काम बचे हुए हाँ, जो भी थोड़ा बहुत काम बचल है वो भी हो जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ की जनता का कहना है कि जमीनी स्तर पे भी काम हुआ है और वक्त आने पर आसार नजर आएगा, रिजल्ट सब कुछ बता देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन जो है वो नीरज कुमार सिन्हा के प्रति है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेटवर्क 10। किसको ला रही हैं? बीजेपी को ला रहे हैं। बीजेपी को ला रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहने की बात है इसमें भी। कोई काम वगैरह हुआ है? बहुत काम हुआ है। काम क्या क्या है, इतना काम हुआ है कि कुछ कहने का नहीं। हाँ, बिना काम का उनको ला रहे हैं दोबारे। नीरज कुमार सिन्हा को ही लाना है? बिल्कुल लाना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कई सालों से बीजेपी यहाँ पे राज भी करते हैं, नितिन नवीन रहते नजर आ रहे हैं, तो महिलाएं कितनी सुरक्षित नजर आती हैं? 100 में 95% सुरक्षित है, 90% सुरक्षित है। सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल करते हैं। 10 बजे 11 बजे रात में भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, बदनाम करने के लिए तो कुछ भी रखा हुआ है, कुछ भी रख सकता है। बदलाव नहीं चाहती हैं? बदलाव नहीं चाहती? नहीं, बदलाव नहीं, अभी तो फिलहाल बीजेपी ही चाह रहे हैं। कितना बदलाव चाहिए? कितना? अब इतना बदलाव बहुत है, बहुत। हाँ, धीरे धीरे ना, कोई भी काम एकदम इतना तेजी में थोड़े होता है, धीरे ही धीरे ना होगा भाई। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा जी इस क्षेत्र के निवासी, इसी क्षेत्र में वो रहते हैं, हाँ इसमें इधर ही रहते हैं, तो वो आमतौर पे वो कितना कार्यरत रहे हैं कि नहीं रहे हैं, जैसे निजी तौर पे देखा गया है? कार्य तो अच्छा करते हैं, लोगों से मिलजुल के? हाँ, मिलजुल के रहते हैं, हमेशा मिलजुल के रहते हैं। जब भी एक बोली आ जाता है, एक बोली काम करते हैं। तो क्या लगता है कि नितिन नवीन के नाम पे ही उनको वोट मिल रहा है कि उनके खुद के काम के लिए भी मिल रहा है? नहीं, काम के भी मिल रहा है और नितिन नवीन के कार्य पे भी मिल रहा है। ये नहीं कि अब काम करिए तो थोड़ा चीन पर्ची है, काम भी अच्छा करते हैं, सब चीज अच्छा करते हैं। इस बार बीजेपी को ही लाना है? बीजेपी। किस उम्मीदवार को लाएगी बांकीपुर की जनता? नीरज कुमार सिन्हा है, रेखा गुप्ता, किनको लाएंगी? हम लोग नीरज कुमार को लाएंगे। नीरज कुमार को? बीजेपी शुरू से देते आ रहे हैं, इनको देंगे। अब आदमी ठीक, महल का आदमी, लड़का ठीक है, काम करेगा, काम करने में एक्टिव नजर आते हैं। हाँ, काम करेंगे। अच्छा, नितिन नवीन को देखा गया था कि नितिन नवीन इतने सालों तक रहे, तो क्या कुछ यहाँ पे विकास नजर आता है कुछ? हाँ, रोड दिए, पानी दिए, लाइन दिए, काम तो उनका जितना काम करिए, जब खाने के लिए नहीं तो घर घर देंगे, काम जितना था उन्होंने काम किए। बीजेपी का कार्य नजर आता है? हाँ, ठीक रहता है। अच्छा, इसी बीच आरजेडी भी कहती है कि आरजेडी भी है, पहले सब आया तो लूटपाट शुरू कर देगा। क्या लूटपाट शुरू कर देगा? लूटपाट शुरू कर देगा? तब अच्छा, बिहार में जब चुनाव होता है तो बात होती है कि जातिवाद पे लोग बहुत वोट देते हैं, तो इस बार जातिवाद पे लोग वोट करेंगे? बांकीपुर की जनता करेगी? जातिवाद तो नहीं, जातिवाद किसे करेंगे? जातिवाद सिर्फ एक आधे दो जातिवाद करते हैं, बाकी सब जाति नहीं करते हैं। बाकी सब काम पे वोट देते हैं? सब काम पर देते हैं, आदमी पर देते हैं, कैंडिडेट बढ़िया उसको पर देते हैं। कम से कम बात सुने, काम करे, काम बात सुने। आपको विश्वास है कि नीरज कुमार सिन्हा अगर इस क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र में निजी तौर पे जो भी काम होती है, जमीनी तौर पे काम होती है, वो काम करवाएंगे? हाँ, छोटा मोटा जो काम करिए तो काम है, नहीं क्या नीरज कुमार सिन्हा पे कितना विश्वास नजर आ रहा है? नीरज कुमार सिन्हा पर इतना ही विश्वास है जितना हमारे वो उनके पर थे, नितिन नवीन पर थे। ये भी लड़का उतना ही काम करेगा जितना नितिन नवीन भैया काम करते थे। अच्छा, वो क्या लग रहा है कि नितिन नवीन का जो कार्य रहा है उसी पर इनको वोट मिल रहा है, या फिर जमीनी तौर पे भी इनका कार्य देखने को मिला है पहले? नहीं, ये शुरू से बीजेपी के साथ लगा रहा लड़का
और उसके कार्य में पूरा हाथ साथ दिया है। और इसी कारण है कि वो नितिन नवीन के साथ रहने के कारण है कि पूरा मोहल्ला से इसको पूरा सपोर्ट है और बीजेपी से ही आगे बढ़ेंगे वो लोग। अच्छा, कहा जाता है कि रेखा गुप्ता का बयान आ रहा है बार बार इन दिनों की जो चुनाव हो रहा है उसमें रेखा गुप्ता का भी आसार नजर आ सकता है सीट पे। देखिए, इस क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका तो कोई काम तो यहाँ दिखा नहीं है मोहल्ला में। जितने भी दिन से वो नवीन भैया थे वो तो उन्हीं का काम हुआ है और होते ही रहेगा आगे भी। बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव तो सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है, ताकि किसी में नहीं है तो बदलाव कर सकते अरे हैं। चुनाव का क्या कुछ मुद्दा होने वाला है इस बार की? किस मुद्दे पे चुनाव दिया जाएगा? मुद्दा कुछ नहीं है, बस वही है बीजेपी, बस एक ही है नारा, एक ही मुद्दा विकास। कुछ नहीं होने वाला है। मुद्दा कुछ नहीं होना है, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। ये पूरा क्षेत्र बिहार उनका है, बीजेपी का, बीजेपी ही गिरेगा। जैसे कि उन्होंने पहले विकास का कार्य किया था तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो आपके अभी क्षेत्र में कुछ कुछ परिस्थितियां होंगी जो अभी दयनीय होंगी, जो सही नहीं हो रही होंगी, उनको सुधार करने के लिए आप फिर से विधायक लाइएगा, तो कौन सी ऐसी समस्याएं अभी देखने को मिलती हैं? बाकी काम तो अच्छा हुआ ही है, बाकी थोड़ा बहुत जो नॉर्मल है वो अपने नीरज भाई कर देंगे अपना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा तो मैनेज करके काम किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा को आप क्या देखते हैं? इस क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित हैं। किनको ला रहे भैया इस बार? हमको तो यही नीरज सिन्हा पर ही विश्वास है, जो नितिन नवीन के अतीत से खड़ा हुए हैं। बीजेपी से काफ़ी विकास हुआ है, पहले भी हुआ है, करते आए हैं। और नीरज सिन्हा जी हैं, वो बहुत मोहल्ला के प्रति शुरू से ध्यान दे रहे हैं, हमेशा लगे हुए रहते हैं, शुरू से हम देखे हैं। हाँ, जमीनी कार्य कर पाएंगे? बहुत अच्छा से कर पाएंगे, बहुत ही मतलब सहमति आदमी है, सबको मिला के चलते हैं, सबसे पूछते चलते हैं क्या सही है क्या गलत है। शुरू से देखें कि ये भाजपा के खिलाफ आप शुरू से मोहल्ला वासियों के लिए ये किए हैं। अच्छा, चूंकि अभी जो नीरज कुमार सिन्हा है वो आपके क्षेत्र के हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे आप उनको अगर जानते ही होंगे तो हाँ, तो फिर उनका क्या छवि क्या है कि वो राजनीति में कितना कुछ कर पाएंगे और एक्टिव नजर आते हैं? नहीं, वो राजनीति से पहले है कि मोहल्ला के बहुत चीज पे ध्यान दिए, जैसे लाइट हो गया, नाला हो गया, वो शुरू से करते आए जब से हमको हम देख रहे हैं बेचारे के। हाँ, उनको मतलब भाजपा तो खैर बात की बात है, लेकिन सबके मिला के चले हैं। अब भाजपा के तो सपोर्टर है ही है शुरू से, क्योंकि नितिन नवीन जी बहुत अच्छा काम किए हैं शुरू से, अभी तक कर रहे हैं, और नीरज बाबू भी करेंगे। नीरज सिन्हा है जो निजी तौर पे भी वो बहुत काम किए हैं। बहुत किए हैं बेचारे, हाँ बहुत किए हैं। हाँ, नितिन नवीन जी तो बेचारे इतना है कि कोई चीज में हम लोग फोन करते थे तुरंत चलाते हैं, अगल में बगल में कभी तुरंत पहुंच जाते थे बेचारे। हाँ, सक्रिय रहते हैं। हाँ, सक्रिय रहते हैं नितिन नवीन जी। हाँ, और उसी तरह नीरज बाबू भी हैं कि हम लोग प्रति ध्यान देते हैं, पूछते हैं, चाहते हैं क्या सही है क्या गलत